Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 7th. आज अपन 7वीं क्लास की इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है आपका इंग्लिश का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। अब देखो, सबसे पहले अपन जो है इस चैप्टर में बात करेंगे अपनी बिफोर यू रीड का मतलब क्या है कि भाई पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें पढ़नी है ताकि एक आइडिया हो जाए कि भाई ये स्टोरी जो है ये स्टोरी किस टाइप की है, किस पे बेस्ड है। तो ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस यानी एक राजा था और उस राजा के 3 प्रश्न थे। एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो इन तीनों प्रश्नों के आंसर्स ढूंढ रहा था। ठीक है, What are the questions? अब ये क्वेश्चंस क्या थे, क्या उसके प्रश्न थे। Does the king get what he wants? क्या राजा को वो आंसर्स मिले जो उत्तर वो चाहता था। इस बारे में ये चैप्टर है आपका कि भाई एक राजा के 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर वो जानना चाह रहा है। अब वो 3 प्रश्न कौन से हैं और क्या उसको उसके सही जवाब मिल पाते हैं या नहीं, ये अपन इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई 3 क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग, यानी कोई भी जो है एक सर्टेन एक पर्टिकुलर किंग था, एक राजा था, उसके दिमाग में एक थॉट एक विचार आया दैट थिंग्स दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 क्वेश्चंस, कि भाई वो कभी भी असफल नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर उसको 3 सवालों के उत्तर मिल जाए। भाई एक राजा के दिमाग में ये प्रश्न आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा अगर उसको 3 चीज़ों का पता हो। These 3 things were, अब ये 3 चीज़ें क्या थी देखो। What is the right time to begin something, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की राय उसको सुननी चाहिए, किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है उसके लिए करने की, उसे कौन सा काम जो है करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम है। तो ये 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई किसी भी काम को करने का शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न क्या था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की सलाह उसको माननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, और इसीलिए राजा क्या करता है, मैसेंजर्स भेजता है। सेंट यानी भेजा, मैसेंजर्स यानी संदेशवाहकों को, संदेश दूतों को। थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट का मतलब संपूर्ण, हिज किंगडम उसके राज्य में, उसका साम्राज्य जितना बड़ा फैला हुआ था पूरे साम्राज्य में उसने जो है अपने संदेशवाहक अपने मैसेंजर्स भेज दिए। क्या मैसेज दिया उनको, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और उसने वादा किया कि भाई एक बहुत बड़ी धनराशि दी जाएगी। किसको? टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, इन 3 सवालों का जो जवाब देगा, उन 3 प्रश्नों को जवाब देने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ी रकम जो है वो दी जाएगी, लार्ज सम ऑफ मनी उसको जो है मिलेगी। Many wise men came to the king, अब कई बुद्धिमान लोग जो है राजा के पास आए। But they all answered his questions differently, लेकिन सभी ने जो है अपने अपने उस राजा के प्रश्नों का जो जवाब है वो अलग अलग जवाब दिया। अब देखो कौन कौन से जवाब आए। पहला क्वेश्चन क्या था देखो, द रिप्ले इन द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। उसके जवाब देखो क्या क्या है। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, किसी ने क्या कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसके बाद इसको जो है स्ट्रिक्टली सख्ती से इसका पालन करना चाहिए, कड़ाई से उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए। Only in this way they said could he do
एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उन्होंने कहा सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि राजा जो है हर काम को प्रॉपर तरीके से कर सकता है। अदर सेड, अब दूसरे लोगों ने क्या कहा, that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये इम्पॉसिबल है क्या, पहले से ही डिसाइड करना, एडवांस में डिसाइड करना कि भाई कौन सा काम कब ठीक होगा। तो किसी भी कार्य से पहले जो है सही समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसका डिसीजन होगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। अब देखो राजा को हर चीज पर ध्यान रखना चाहिए। एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो भी ये ऐशो आराम की जो जिंदगी है, जो मूर्खतापूर्ण जो ऐशो आराम है, इन सब का त्याग करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सेम्ड नेसेसरी, और हमेशा वो काम करते रहना चाहिए जो कि सेम्ड यानी प्रतीत होते हैं, नेसेसरी यानी अनिवार्य, तो हमेशा वो सारे काम करने जो अनिवार्य लगते हैं। एट दैट टाइम, उस समय, जिस समय जो काम करना जरूरी लगे वो काम करना चाहिए, और अपनी नज़र जो है सब जगह लगा के रखनी चाहिए। येट अदर सेड, हालांकि कुछ और भी थे जिन्होंने क्या कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि भाई राजा को जो है किसकी जरूरत है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यानी एक समझदार लोगों का एक समूह जो है वो होना चाहिए राजा के पास, जो कि क्या करेगा, who would help him, जो कि उनकी मदद करेगा, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि वो राजा को बताता रहेगा कि भाई सही समय पर सही काम करना चाहिए, किस समय क्या काम किया जाना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब उनका तर्क क्या था कि भाई ये जो है एक समूह क्यों चाहिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव है कि वो सारी चीजें जो है सही से उनका निर्णय ले पाए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लिए बिना एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन सही ले पाए ये जरूरी नहीं है, ये एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए राजा को जो है एक ग्रुप रखना चाहिए वाइज पीपल का, काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखनी चाहिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो कि ये बताए कि भाई हर काम को करने का सही समय क्या है। बट देन अदर सेड, लेकिन कुछ और भी थे जिन्होंने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अर्जेंट होती है, एट ए टाइम उनका डिसीजन लेना पड़ता है, राजा की परिषद की सलाह को जो है बुलाए और माने उतना समय नहीं होता। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीजें जो है काउंसिल के डिसीजन पर जो है डिसीजन तक इंतजार नहीं किया जा सकता, उन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब ये कह रहा है हर काम को सही तरीके से करने के लिए कौन सा काम सही होगा, कौन सा काम अच्छा होगा, ये तय करने के लिए क्या करना होगा, हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा, फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये फ्यूचर में जाने का काम कौन कर सकता है, मैजिशियन, जादूगर जो है वही ये काम कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और इसीलिए राजा को जो है किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, ताकि वो सारी चीजें बता दे कि भाई इन फ्यूचर ये चीजें होगी और इस समय आपको ये काम करना है। तो ये तो पहले क्वेश्चन का जवाब था। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजा को किसकी सुननी चाहिए, देखो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न का जो जवाब था उस जवाब में सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, भी ज्यादातर लोगों ने क्या कहा कि राजा को जो है अपने काउंसलर्स, अपने सलाहकार जो है उनकी बात माननी चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरे लोगों ने कहा भाई जो भी मौलवी, पुजारी, पादरी, संत लोग जो है उनकी बात माननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ दूसरों ने कहा नहीं डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए।
and yet others said that his soldiers were the most necessary. कौन सी चीज जरूरी है? तो कौन सी चीज? काउंसलर जरूरी. किसी ने कहा काउंसलर जरूरी है, किसी ने क्या कहा? प्रीस्ट जरूरी है, किसी ने कहा डॉक्टर्स जरूरी है, और लास्ट में किसी ने कहा कि सोल्जर्स जरूरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन. अब तीसरा क्वेश्चन जो था उस पे क्या था? सम सेड साइंस. किसी ने तो कहा साइंस जो है वो जरूरी है. अदर चूज फाइटिंग. किसी ने कहा लड़ाई जरूरी है. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और एक अलग ही ग्रुप था जिन्होंने कहा रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ करना जरूरी है. अब देखो आगे क्या होता है कि भाई किसी का भी एक आंसर पॉसिबल नहीं हो रहा है, एक आंसर नहीं मिल रहा है. As the answers to his questions were so different. अब उसके क्वेश्चंस के आंसर जो है बहुत ज्यादा अलग थे. so different का मतलब बहुत ज्यादा अलग. The king was not satisfied. और राजा जो है satisfied नहीं हुआ इन बातों से. And gave no reward. और किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं दिया. Instead he decided to seek the advice of a certain hermit. और instead यानी इसके बजाय he decided यानी उसने तय किया to seek लेने का the advice यानी सलाह of a certain hermit एक पर्टिकुलर एक सर्टेन हर्मिट यानी सन्यासी की, साधु संत की, who was widely known for his wisdom जो कि अपने ज्ञान के लिए अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था. उस हर्मिट की सलाह लेने की जो है वो सोची, उसने तय किया कि भाई उनकी सलाह जो है वो लेऊंगा. द हर्मिट लिव इन ए वुड. और हर्मिट जो है वो कहाँ रहता था? वो सन्यासी जो है एक वुड यानी जंगल में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट जो कि वो कभी नहीं छोड़ता था, कभी उस जंगल से बाहर कभी गया नहीं. ही सा नो वन पुट सिंपल पीपल. ही सा नो वन बट सिंपल पीपल. वो जो है बिल्कुल एक साधारण सा प्रतीत होने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल सिंपल दिखने वाला व्यक्ति था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. और इसीलिए राजा भी जो है एक साधारण दिखने के लिए, साधारण से व्यक्ति साधारण सन्यासी से मिलने के लिए वो भी साधारण कपड़े पहन के जाता है. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड. और ये कह रहा है उस हर्मिट की झट तक, उस सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले जो है राजा क्या करता है? अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड को जो है ही वेंट अलोन एक जगह खड़ा कर देता है कुछ दूरी पर, और वो उस सन्यासी के पास अकेला ही जाता है. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट. और जैसे ही जो है राजा उस हर्मिट की, उस सन्यासी की झोपड़ी के पास आता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग. उसने देखा कि हर्मिट जो है सन्यासी जो है क्या कर रहा है? डिगिंग. डिगिंग का मतलब खोद रहा है द ग्राउंड यानी जमीन को, इन फ्रंट ऑफ सामने, हिज हट अपनी झोपड़ी के, अपनी झोपड़ी के सामने की जो जमीन है वो जमीन को जो है सन्यासी खोद रहा था. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. और उसने जैसे ही देखा कि भी राजा आया है तो राजा का उसने अभिवादन किया और कंटिन्यू अपना काम जारी रखा. जो खोदने का काम जो था वो उसने जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. अब सन्यासी जो है बूढ़ा था और वीक यानी दुबला पतला था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली. और जैसे कि वो काम कर रहा था तो वो जो सांस ले रहा था वो जोर जोर से सांसें ले रहा था, यानी उसकी सांस फूल गई थी काम करने के कारण. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. अब राजा जो है उस सन्यासी के पास गया और उन्होंने उनसे कहा, आई हैव कम टू यू. मैं आपके पास आया हूँ. वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, टू आंसर, उत्तर, 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ. टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. पहला सवाल क्या है? सही समय पर सही काम करना मैं कैसे सीख सकता हूँ. Who are the people I need most? दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड
व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और तीसरा सवाल यह है कि मेरे लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने जो है, राजा ने जो है उनकी बात सुनी, राजा की बात जो है सन्यासी ने सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने जो है, राजा ने जो तीनों प्रश्न किए वो तीनों बातें, तीनों प्रश्न जो है आराम से सुना, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना खोदने का जो कार्य था वो जारी रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, और अब राजा ने कहा कि भाई आप क्या हो, टायर्ड यानी थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड, ये पावड़ा जो है मुझे दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह काम कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट यानी उस सन्यासी ने कहा ठीक है, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने राजा को अपना पावड़ा जो है, फावड़ा उसको पकड़ा दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो जमीन पर बैठ गए। ये राजा जो है, ये आए, ये अपना काम कर रहे हैं खुदाई का, और जैसे ही वो आए तो उन्होंने जो है पूछा, अभिवादन किया, और ये जब खोदते हुए देखा, थके हुए देखा, तो राजा ने कहा पहाड़ा मुझे दे दो, कुछ देर तक आपके लिए मकाम कर देता हूँ। और सन्यासी ने उसको पहाड़ा पकड़ा दिया और जमीन पर बैठ गया। अब देखो आगे, When the king had dug 2 beds, जब राजा ने जो है 2 बेड खोद दिए, and stopped and repeated his questions, तब वो रुका, he stopped यानी वो रुका, and repeated his questions, और उसने जो है अपने जवाब जो है, अपने क्वेश्चंस जो है वो रिपीट किए, अपने प्रश्न वापस दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन अभी भी जो है हर्मिट जो था, जो सन्यासी था, उन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़े रहे। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, और अब उन्होंने जो है अपने हाथ फैलाए, किस लिए, स्ट्रेचिंग आउट यानी फैलाए, हिज हैंड्स अपने हाथ, फॉर द स्पेड उस पहाड़े के लिए कि भाई अब तुम थक गए हो, मुझे दो। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसको पावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू खोदता रहा, अपना काम निरंतर करता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सूर्य भी जो है पेड़ों के पीछे चला गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंततः जो है राजा ने वो पहाड़ा जो है ग्राउंड पर फावड़ा पटक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, भाई हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं यहाँ अपने प्रश्नों का जवाब जानने आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी द आंसर टेल मी, अगर आप मुझे जो है जवाब दे सकते हैं तो मुझे बताएं। एंड आई विल रिटर्न होम, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे बताएं ताकि मैं घर जा सकूं। भाई आप जो है मेरे जो सवाल, मैंने आपसे 3 सवाल पूछे हैं, उन 3 सवालों के जवाब दें ताकि मैं भी घर जा सकूं। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तभी हर्मिट जो है, सन्यासी जो है, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है, देखो कौन आ रहा है। तो देखते हैं कौन आ रहा है। तो अब तक जितना भी आपने पढ़ा उसका कंप्रहेंशन चेक कर लेते हैं कि भाई आपको क्या समझ आया। तो ये कंप्रहेंशन चेक के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, भाई राजा इन 3 प्रश्नों के आंसर्स क्यों जानना चाहता था, क्या कारण था। आपने चैप्टर पढ़ा है, आसानी से बता सकते हो। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर्स जो है वो भेजे गए, क्यों भेजे गए। अब इसमें से चॉइस भरनी है आपको। टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों को लाने के लिए। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए।
टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी को ढूंढने के लिए, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या उस रिवार्ड की, उस इनाम की घोषणा करने के लिए जो कि सही जवाब देगा। तो सही जवाब जो है ये फोर्थ वाला आंसर है कि भाई जो भी सही जवाब देगा उसको रिवार्ड मिलेगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस चैप्टर को किया। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले सेशन में जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आपको जो है इसको एक बार और पढ़ना है और जो भी न्यू वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बुक में भी पेंसिल से मार्क कर लो ताकि जब भी आप सेकंड टाइम पढ़ो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।